आईपीएल में फर्स्ट टाइम चैंपियन आरसीबी। फुटबॉल की तरह बहुत से फर्स्ट टाइमर्स टीम गेम्स जीत रहे हैं इस साल। आईपीएल का फाइनल 6 रन से आरसीबी ने जीता और पहली मर्तबा आरसीबी चैंपियन बनाया, और पंजाब तीसरी मर्तबा फाइनल में पहुंच के नहीं जीत पाया। इस फाइनल की भी बात होगी और दूसरे क्वालिफायर की भी बात करेंगे जो मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान था। और बात शुरू में मैंने कही कि पहले फर्स्ट टाइमर्स बहुत हैं इस बार जिनने टीम गेम में कोई चैंपियनशिप जीती है। चैंपियंस लीग पेरिस सेजर्मन पहली मर्तबा, न्यूकासल ने लीग कप पहली मर्तबा, क्रिस्टल पैलेस ने एफए कप पहली मर्तबा, और हरिकेन्स ने बीबीएल पहली मर्तबा जीता है, और यहां आरसीबी ने आईपीएल पहली मर्तबा जीती है। कुछ खिलाड़ी रिटायर भी हो गए इंटरनेशनल सर्किट में, उनकी भी बात करेंगे। आपकी मेल भी है, क्विज भी है, एक विनर भी है क्विज का, केकेएमएस है ये। लेकिन पहले दूसरे क्वालिफायर की बात, जिसमें पंजाब ने खेला मैच मुंबई इंडियंस के साथ। अच्छा स्कोर किया मुंबई इंडियंस ने, आखिर में थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो गए। वो 203 से ज्यादा रन बना सकते थे। कुछ पंजाब ने कमबैक किया बॉलिंग अच्छी करके। सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए, तिलक वर्मा ने 44 रन बनाए, और बेस्टो ने 38 रन बनाए थे। ये नुमाया खिलाड़ी रहे जिनने स्कोर किया। 50 मीटर की बाउंड्री है, 60 की है दूसरे साइड से इस अहमदाबाद स्टेडियम में। या लाई जाती है अंदर ताकि छक्के बढ़े और रन बने। 203 चेज हो सकता था, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से चेज करना था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था आरसीबी के साथ पंजाब ने टोटली डिसऑर्गेनाइज बैटिंग की थी। और इस बार इंग्लिश ने 38 जो बनाए शुरू में 21 बॉलों में, उससे एक स्टार्ट मिला, थोड़े विकेट गिरे, लेकिन फिर वडेरा और अय्यर की पार्टनरशिप ने मैच हक में कर दिया है टोटली पंजाब के। और 87 रन 41 बॉलों में जो अय्यर ने बनाया और वडेरा ने जो बनाए 29 बॉलों में 48 रन, इससे मैच 19वें ओवर में ही पंजाब की टीम जीत गई और एक मर्तबा फिर फाइनल में पहुंची। इससे पहले बात हुई थी कि क्या ये आईपीएल, खबरों में भी आया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि डिजाइन किया जाता है फॉर मुंबई इंडियंस टू विन। मैंने कहा था ये मैं नहीं मानता, मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं। लेकिन उसके बाद जो बहुत से चीजें सामने आई हैं, अश्विन का इंटरव्यू सामने आया, 80 for 5 था, उनने कहा जब मैं कैप्टन था पंजाब का, लाइटें ऑफ कर दी गई। उसकी 20-30 मिनट बाद लाइट आई, उसके बाद इनने 180 रन बनाए। किसी ओवर ने कहा कि ये मुश्किल हालात में थी टीम, तो कहा डीआरएस फेल हो रहा है, नहीं चलेगा बैटिंग करते। ऐसे बहुत कुछ हुआ। एक बात थोड़ी हैरानकुन है, सब ओनर बैठते हैं पवेलियन में, अलग जगह है उनके लिए, लेकिन मुंबई इंडियंस के ओनर जो है वो ग्राउंड के बाहर बैठते हैं जहां किसी को इजाजत नहीं है, सोफा लगा के। और वो देखा गया पिछले मैचों में, फिक्रे कस रहे हैं प्लेयरों पे, उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, अंपायर को वहां से इशारे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर लगता है कुछ तो मामला है। और पास में आप जाएंगे, उतरेगा आखिरी बॉल पे छक्का, फिर नया रूल बनाना, फिर कुछ और रूल बनाने के मुंबई इंडियन आगे जाए, फिर इन सब चीजों पे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। और जब वो हार गए, उसके बाद जो रिएक्शन था ओनर्स का, वो ये नहीं था दूसरी टीम ने अच्छा खेला, कहा ये कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए ये हार गए, नट प्लेयर्स के हमारे होते हुए ये हार गए। तो आईब्रोज रेस होती है कि चल क्या रहा है। लेकिन अय्यर एंड कंपनी के सामने नहीं चला फाइनल। अब मुंबई इंडियंस फाइनल में नहीं। अब कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, पोरल का स्टंप ले लीजिए, थे स्टंप क्या, सैंडमर की नो बॉल ले लीजिए जिसपे विकेट लिया उनने, अंपायर निगम ने छक्का दे दिया पूछे बगैर, थर्ड अंपायर से उसने इंटरवीन भी नहीं किया, चौका था। एक अंपायर 7 मैचेस में मुंबई इंडियंस के रहा है, या मैदान में या बाहर, थर्ड अंपायर। पंजाब फाइनल में पहुंच गया विद अ वेरी गुड विक्ट्री। वहां इंतजार में आरसीबी था। टॉस जीत के पंजाब ने कहा आरसीबी बैट करे, हमने पिछले मैच में 203 चेज किए, ग्राउंड छोटा है, 50-60 मीटर की बाउंड्री है, यहाँ 220 भी चेज हो सकते हैं, ये सही है। और उसके बाद 190 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको, बीच में लगा कि ज्यादा हो जाएगा। फिर आखिर में
3 विकेट आखिरी ओवर में ले लिया अर्शदीप ने। पहले तो अच्छी बॉलिंग नहीं की थी तो उसमें कोई खास रन नहीं बने। आरसीबी की इनिंग में स्कोर है छोटे लेकिन कंटिन्यूअस है, पार्टनरशिप्स हैं छोटी लेकिन लगातार है, तब 190 तक स्कोर जाता है। अग्रवाल के 24 हैं, पटीदर के 26 हैं, लिविंगस्टन के 25 हैं, जितेश शर्मा के 24 हैं। वो डिसाइसिव साबित हुए क्योंकि एक ओवर में जो 23 रन उन्हें जेमिसन को मारे। और कोहली के 35 बॉल में 43 रन है। वो विकेट बजा रहे थे कि मैंने इस मैच में भी 50 बनाना है वगैरह वगैरह। उनने कोशिश नहीं की तेज खेलने की, और अगर मैच हार जाती आरसीबी की टीम तो कसूरवार कोहली भी कहीं साबित होते इस फॉर्मेट में इतना स्लो खेल के। लेकिन तब भी हम कहते 43 रन बनाए। अगर यही कोई और खिलाड़ी करता है कहते हैं क्या खेला, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है, टीम मैच जीत गई। यहां एक मामला जरूर हुआ, एक स्पिनर शॉट लगा पंजाब की बॉलिंग में, सिर्फ 4 लेग स्पिनर थे, स्ट्रिंग्स को बॉलिंग दी नहीं उन्होंने। बीच में एक आध चेंज अच्छा किया जब अजमतुल्ला आए और उन्होंने कोहली को आउट किया, कैच भी बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने। कभी लग रहा था 220 तक स्कोर जाएगा, 190 पे सिमट गया वो भी। जितेश शर्मा की उस इनिंग से 10 बॉलों में उन्होंने जो 24 रन बनाए, ये 190 तक स्कोर पहुंचा और ये गेटेबल है पंजाब के लिए। लेकिन पंजाब को प्लान करके उतरना है कि हमें करना क्या है, तो गेटेबल है। जैसे उन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया था मुंबई इंडियंस के साथ। प्रभ सिमरन काफी स्लो नजर आए, 22 बॉलों में 26 रन, सही नहीं खेला उन्होंने, और जब उन्हें हिट मारी तो वो आउट हो गए। और वो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है इन्हीं की, 43 रन की। उसके बाद 38 रन की है शशांक सिंह और वडेरा की, बस 2 ही पार्टनरशिप है इनिंग में, तो स्कोर नहीं होगा। वो स्कोर नहीं हुआ। अय्यर नथिंग शॉट पे आउट हो गए, ना तो उन्हें कट किया ना ड्राइव किया, कुछ ऐसे बीच में नथिंग शॉट उन्हें खेला, उस पे आउट हो गए। 98 पे 3 स्कोर था तब का। और वडेरा ने जो 18 बॉलों में 15 रन बनाए वो डिसाइसिव साबित हुए। यहां पिछले मैच का देख के वडेरा को आगे भेजा गया कि वो तेज खेलते हैं, ये बड़ी भारी गलती हो गई है पॉन्टिंग एंड कंपनी से। बड़े प्लेयर नहीं है वडेरा, ज्यादा तजुर्बा नहीं है वडेरा को, वहां स्टोइनिस काम आ जाते। जो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस खेले हैं उन्होंने। वडेरा एंड पे आके भी हिट मार सकते थे जब कम रन और कम बॉलें होती, लेकिन ये यहां आ गए। और जो इनकी पार्टनरशिप रही एक पीरियड में शशांक सिंह के साथ, वहां स्कोर रुक गया, वहां रन रेट 12-13 तक चला गया, जो कूप अप करना मुश्किल था क्योंकि विकेट गिर रहे थे लगातार। और भुवनेश्वर ने 17वें ओवर में 2 विकेट लिए, तो टोटल टर्न हो गया मैच। जहां स्टोइनिस आए तो बहुत मुश्किल था खेलना, पहली बॉल को 6 मारा, दूसरी पे आउट हो गए, उनको वही करना था। अगर दूसरी का भी थोड़ा दाएं बाएं 1-2 गज होता तो 4 मिल जाते, लेकिन स्टोइनिस को अगर थोड़ा टाइम दिया जाता, वो गेम चेंजर है, वो नहीं मिला उनको टाइम। और इस पीरियड में बीच में कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्हें पेस कम की, वाइड बॉलें फेंकने की मजबूर किया बैट्समैन को खेलने पे, और 2 विकेट ले लिए उन्हें डिसाइसिव। उन्हें 17 रन दिए अपने 4 ओवर में और मैन ऑफ द मैच हो गए। 136 पे 4 और 145 पे 7 बॉलें, 3 विकेट, सिर्फ 9 रन। फिर जो शशांक सिंह ने एंड में किया, ही वाज फाइटिंग अ लॉस्ट कॉज, क्योंकि शुरू में वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। बाद में उनका स्कोर आप देखेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। 30 बॉलों में 68 रन है उनके। जब पार्टनरशिप्स नहीं जमती हैं, जैसे 30-40 की ही जमी है आरसीबी की इनिंग में, इनकी में नहीं जमती हैं, वो भी विकेट गिरते हैं, इसका मतलब है जल्दी। जब पार्टनरशिप नहीं जमती है तो रन नहीं बनते, और शायद अय्यर पे बहुत डिपेंड कर रहे थे ये, वो डिलीवर करेंगे। और अगर आप देखेंगे सम टोटल में, फिर आरसीबी डिजर्व टू विन। 18 साल के बाद पहली मर्तबा कोहली का पहला टाइटल, एक ही फ्रेंचाइजी में रहे हैं, बड़ी बात है उनकी। आंसू आए उनको, आ ही जाएंगे, कभी नहीं जीता। और उनके 2 साथी, 2 सुपरस्टार वहां मौजूद थे, वो पगड़ी में दाढ़ी वाले क्रिस गेल थे, ये भी डिविलियर्स जो पीआर का काम करते हैं, कोहली का भी आरसीबी का भी, अनऑफिशियली वो भी मौजूद थे, और उनको भी कप थमाया गया। और सही बात है, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था इस टीम के लिए, लेकिन जीत नहीं पाए थे। पटीदर की कैप्टनशिप में आखिरकार जीत गए। और कोहली की बात यह है कि उन्हें पटीदर की कैप्टनशिप में इंटरफेयर नहीं किया, जो धोनी से नहीं हो पाता है जब दूसरा कोई कैप्टन होता है। धोनी लगातार जीतते रहे, इसलिए इतने जज्बात उनके साथ नहीं जुड़े होते। कोहली ने पहली बार जीता है, इसलिए बहुत जज्बात उनके साथ जुड़े थे, कोहली के भी, लोगों के भी, कि अब ये खत्म हो रहा है इसका करियर, एक बार तो जीत जाए, और जीत गए।
और टूर्नामेंट में बहुत रन बनाए उन्होंने। कोहली ने टूर्नामेंट में 657 रन बनाए। टॉप स्कोरर है 759 रन बना के साई सुदर्शन। उनके बाद हैं सूर्य कुमार यादव 717 रन, लेकिन मैन ऑफ द टूर्नामेंट सूर्य कुमार यादव है, साई सुदर्शन नहीं। प्रसिद्ध ने 25 विकेट लिए, नूर ने 24 विकेट लिए इस टूर्नामेंट में। मिचेल मार्श और पूरन ने सिर्फ उन्हीं दो ने टीम को चलाया था एलएसजी की। एक ने 627 रन बनाए, दूसरे ने 532 रन बनाए। ले देखे बहुत से नए प्लेयर सामने आए और बहुत से लगे फेड हो रहे हैं, और बहुत से लगा कि इनको आईपीएल में क्यों सिलेक्ट किया जाता है लोकल प्लेयर्स को, या बाहर से कुछ प्लेयर लाए जाते हैं किस लिए। और फिर मेरे जहन में वही ख्याल आता है, वही बात मैं कहूंगा। इसमें बहुत से खिलाड़ी वो देखे मैंने जो जेएंडके के खिलाड़ी हैं जिन्हें नेशनल सर्किट पर परफॉर्म किया, उनसे बहुत पुअर। मगर जेएंडके का प्लेयर नेट बॉलर है, बैट्समैन कहीं नहीं है, वो खेल रहे हैं। कुछ तो मामला है, कहीं तो कमजोरी है। अब कमेंट्री की तरफ थोड़ी सी बात करूंगा, इससे पहले आपकी मेल लूं। कमेंट्री में लगा कि कमेंट्री सारी आरसीबी के लिए हो रही है, ये चीयर लीडर हैं आरसीबी के कमेंटेटर्स। जब वो बॉलिंग कर रहे तो उनका बॉलर क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। जब बैटिंग करे तो उनका बैट्समैन क्या करे, वो कैसे बड़े रन बनाएंगे, वो कैसे क्या करेंगे, अच्छा खेलेंगे। और ये लगा बिल्कुल जो मैं कह रहा हूँ, वो चीयर लीडर्स थे आरसीबी के। इससे पहले मैच में मुंबई इंडियंस के चीयर लीडर थे वो। अब उनका काम रहा नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं रहे। वो कहेंगे इतने टेस्ट मैच खेले हैं, मैं फिर कहूंगा प्रोफेशनल कमेंटेटर नहीं है वो खिलाड़ी हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं। आपकी मेल की जानिब आऊंगा। ये मेल है, खान लिखा है इनने अपना नाम, और काफी अच्छी बातें लिखी हैं इस मेल में कि पाकिस्तान ने कैसे नई सेटअप को लाए हैं, वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आज के तकाजों पे क्रिकेट खेल रहे हैं। और बाबर आजम और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन धीरे धीरे उनका वो टेम्पो नहीं रहा जो आज जरूरत है क्रिकेट में। तो इसलिए नई स्ट्रेटेजीज के साथ खेल रही है टीम, अच्छा खेल रही है, और इनको वक्त देना चाहिए, इसको एनकरेज करना चाहिए स्क्वाड को टू परफॉर्म। और ये कहते हैं बांग्लादेश से जीता है, लेकिन जीता तो है, बड़ी बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अवान बिलाल ही कहते हैं आपसे बहुत सीखने को मिलता है। ये एक बातों की वाशिंगटन सुंदर के बारे में आपने कहा कि पहली बार उन्होंने कुछ किया है इस साल, मगर एसआरएच के खिलाफ भी ऐसा ही खेला है, इम्पैक्ट दिखाया था उस मैच में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 12 के 13 मैच खेले, 2 मैच में तो उन्होंने कुछ किया, इंडियन टीम में आ गए। मोहम्मद रमजान राव मुगलपुरा कुपवारा से, फील सॉल्ट एंड अयर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग इन आईपीएल। KKR release both of them. What a decision taken by KKR. I don't understand. Maybe Shearers list the trophy again. इस बार नहीं लिफ्ट कर सके वो, लेकिन इतना ही नहीं, मिचेल स्टार्क को भी उन्हें छोड़ दिया। और पिछला फाइनल याद होगा, वन साइडेड मिचेल स्टार्क ने कर दिया, 120 से पहले आउट कर दिया पोजीशन को 24 के फाइनल में, इन सबको निकाल दिया। और साल्ट का मामला मिलर जैसा हो रहा है बाय एंड लार्ज, और कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों जैसा कि वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, मुल्क के लिए वो नहीं खेल पाते। और साल्ट ने कल शुरू में रन बनाए, कैच बड़े अच्छे पकड़े, तो बड़े गेम चेंजिंग कैच पकड़े। मोहम्मद इलियास है, कहते हैं कुडोज टू योर अनबायस्ड एनालिसिस सर। अपार्ट फ्रॉम monotonous script of T20 league, especially IPL, do you agree that vulgarity promoted by BCCI in IPL, especially cheerleaders, is usually embarrassing? While we watch match alongside family, we think twice these days before tuning into IPL on TV. What an irony that even news channels are not free from vulgarity ads they show. Where are we heading? Materialism at the cost of morality. Basically consumerism. हम सबको आदमी नहीं दिखते हैं कंपनीज को, हमें कंज्यूमर दिखते हैं। तो वैसे ही हम भी बिहेव करते हैं, वो भी वैसे ही बिहेव करते हैं। जो आपने कहा यही कि चीयरलीडर पहले भी थे, पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। अब थोड़ा पहले से कम फोकस हुआ उन पे, पहले बहुत ज्यादा होता था फोकस उन पे। एक बात यह है, और चीयरलीडर की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी टीमें हैं उनका कमेंटेटर चीयरलीडर का काम करते हैं, और बीसीसीआई भी करता है बल्लेबाज चीयरलीडर का काम उनके लिए। आप कहते हैं ये, आप देखिए लगातार सरोगेट एड आते रहते हैं पान मसाले के हर मैच में, और मैंने ये भी देखी है बहुत सी लीग्स के मैचेस में, इनकी इस वक्त इस बार नहीं हुआ कि कॉन्डम्स के, कंट्रासेप्टिव्स के एड भी आते हैं। तो आप कहते हैं कि एक हद तो होनी चाहिए, लेकिन हदें पार हो चुकी हैं, मामला सिर्फ बेचने और खरीदने का रह गया है। शाफाद कहते हैं इट्स आरसीबीज ईयर इन आईपीएल, जहां आपकी टीम जीत गई, मुबारक आपको, लेकिन फाइनल में कहने के बाद, आने के बाद तो बड़ा आसान है कहना, एक ही मैच खेलना है, और लेकिन अच्छा खेला है।
Tausif Rafiq, I have been following your program for decades since Dhadkan and now always look forward to your new videos. Despite being a medico, I never miss your valuable tips that have helped me a lot, even during tough times, and your positive vibes are truly inspiring. Eagerly waiting for the day I get to meet you in person. I request all respected viewers to kindly subscribe to this channel and promote it as much as possible. बहुत बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ रफीक, डॉक्टर तौसीफ रफीक का ने ये मेल लिखा, बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं और मैं हर जगह पॉजिटिविटी ही फैलाता हूँ, जो मेरे बाकी वीडियोस भी हैं। ग्रिम हो सकते हैं लेकिन मैं होप के लिए रास्ता छोड़ता हूँ हर वीडियो में, और यहाँ भी मेरा काम है कि रियलिटी और फैक्ट सामने लाना, जो शायद आपकी नजर से न गुजरे हों और टीवी पे आपको ना बताया जाए, मसलियतन। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज की जानिब, और क्विज में यह लिखा हुआ था, यह लिखा है खिलाड़ी के बारे में, टेस्ट प्लेयर है, एफए कप जीता है, इंग्लिश लीग जीती है, रोवर्स कप खेलने इंडिया आया है। यह है डेनिस कॉम्पटन, अजीम बैट्समैन क्रिकेट की तारीख के। आप समझते हैं ज्यादा तो आज ही अजीम बैट्समैन है, पहले पैदा नहीं हुए। जब इनके स्टैट्स बताऊंगा क्रिकेट के तब आपको समझ आएगा इनकी अजमत क्या है। इन्हें आर्सेनल के लिए बहुत मैच खेले। नाम बताते हैं, सही जवाब किसने दिया है? शौकत अली आवान गुन पुलवामा, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग, शबीर अहमद ऋषि लथवरा पुलवामा, शबीर अहमद भट्ट शोपोरा चारोरा, जीएम कुमार त्राल, शेख इम्तियाज अली बड़गाम से, मुश्ताक तुर्कमंगाम शुपियन से, वाजिद गुजार बांडीपोरा, आशिक हुसैन जरकन शुपियान, आबिद शफी मरमामा पनपोरा सोपोर, इश्तियाक वानी छठी बांडी बांडीपोरा और शाहनवाज अहमद त्राल से। मैंने इनकी अजमत की बात की थी कॉम्पटन की, आपने सही जवाब दिया आप सबने। इनने 78 टेस्ट खेले, 5807 रन बनाए और इनकी एवरेज है 50 से ऊपर टेस्ट क्रिकेट में। इन्हें 17 सेंचुरियां और 28 50 बनाए हैं। फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड इस शख्स का देख लें आप, 515 मैच, 38,942 रन, 123 सेंचुरियां, 183 50, 51 से ऊपर की एवरेज और 622 विकेट्स। डेनिस कॉम्पटन पेरिस जर्मन ने पहली मर्तबा अपनी तारीख में चैंपियंस लीग जीती है, और हाईएस्ट मार्जिन से अगर किसी टीम ने चैंपियंस लीग जीती वो उन्होंने जीती। 5 गोल इंटर मिलान को उन्होंने कर दिए म्यूनिक में, और गजब की फुटबॉल खेली। वो सारे मैच में इंटर मिलान नजर नहीं आया, इस तरह छाया पेरिस जर्मन। और लुइस एनरिके ने पहली इससे बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग जीती थी, और अब यहां जीती है दूसरे क्लब के साथ, पेरिस जर्मन के साथ। और वो बहुत कम ऐसे मैनेजर हैं जिनने 2 क्लब्स के साथ चैंपियंस लीग जीती है। और जब उन्होंने टीम को टेक ओवर किया था, ये टीम अच्छी मानी जाती थी मगर बड़ी स्टेज पे परफॉर्म नहीं। ये वो टीम है जिसमें एक मरतबा इकट्ठे मेसी, नेमार और एम्बापे खेल रहे थे, फिर एम्बापे और मेसी खेल रहे थे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। और इस बार यूरोप की जो एक और बेहतरीन टीम रही है इस पूरे साल में, जिसने चैंपियंस लीग के जो क्वालिफायर मैचेस थे उसमें एक भी मैच नहीं हारा, इन्हें लिवरपूल को हराया, डेफिसिट से आके बराबरी की उनके मैदान में जाके, और फिर पेनल्टी किक्स पे जीता। तो पीएसजी डिजर्व करता था इस साल की चैंपियंस लीग। और टेनिस में फ्रेंच ओपन जारी है, अल्कराज आगे बढ़ रहे हैं, जोकोविच भी चल रहे हैं, और सबलंका और स्वेटेक भी आगे बढ़ रहे हैं, उन दो की क्लैश है। और जो ड्रॉ है बड़ा ही टफ है ड्रॉ जोकोविच के लिए। उनका क्वार्टर फाइनल ज़वेरेव के साथ है, जीत गए तो सेमीफाइनल सिंगर के साथ है, अगर जीत गए वहां से अल्कराज आ सकते हैं। यहां से क्रिकेट में मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली, शायद फिजिकली भी अब वनडे क्रिकेट के लायक नहीं रहे। परफॉर्मेंस में गैप बहुत आ गया उनकी। ही इज वेरी बैड 9 out of 10 times and in one innings or one match is exceptional। तो ऐसे पे रिटायर होना बेहतर होता है। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स खेल के जा रहे हैं वनडे की, जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक टांग पे आखिरी विकेट के साथ खेली थी। और क्लासन ने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, अब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे सिर्फ। क्लासन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था साउथ अफ्रीका ने, बहुत देर डिकॉक टीम में रहे। जब ये एज बैट्समैन खेलते थे इनको लाते थे, एक आध मैच जीतते थे इनकी वजह से, फिर डिकॉक ही कंटिन्यू करते थे। फिर उसके बाद इनको जगह मिलनी शुरू हुई और इन्हें अच्छा परफॉर्म किया है, हाई क्लास परफॉर्मेंस। आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें, अगर वो पंत ब्रेक नहीं लाते, टैक्टिकली उन्होंने कुछ किया कि मुझे जरूरत है एड की, तो वो मैच लेके वो आगे थे इंडिया से। उसके बाद वो उठे और साउथ अफ्रीका की टीम हार गई। वो दोनों लिमिटेड ओवर क्रिकेट के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे। और वहां एक खिलाड़ी है जिसको कुछ अरसे के बाद वनडे में लाया गया,
पता नहीं क्यों बाहर रखा था। तो इंग्लैंड का हाईएस्ट रन गेटर वनडे में बन गया रूट। मैन ऑफ द सीरीज हो गया वेस्ट इंडीज के साथ। 166 की इनिंग खेली है, 303 या 302 के चेज में उन्हें नॉट आउट 138 बॉलों में। और पूरी सीरीज में वो वाहिद आदमी है जिसने 200 से ज्यादा रन बनाए, उन्हें 267 रन बनाए वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की सीरीज में। नेक्स्ट जो है वो केसी कार्टी है, जिन्हें सेंचुरी के साथ 154, ब्रुक ने 154, डकेट ने 118 और होप ने 103। अब देखिए मार्जिन डिफरेंस क्या है। सीरीज में डिफरेंस क्या था? जिस सीरीज में डिफरेंस थे रूट। मानते नहीं है उनको आप वनडे का खिलाड़ी, मगर वो हर वक्त पिवटल रहे हैं इंग्लैंड की जीतों में वनडे की। और बात नहीं होती है इनकी ज्यादा, क्योंकि खुद भी बात नहीं करते हैं और उन बाहर के खिलाड़ियों की इतनी मीडिया प्रमोशन नहीं है जितनी यहां है। फिर आदिल रशीद ने 9 विकेट लिए सीरीज में, साकिब महमूद ने 8 लिए, उनका कमबैक हुआ, उनको बाहर रखा जाता था। दूसरे मैच में इसमें 166 बनाए रूट ने। अजारी जोसेफ ने जबरदस्त स्पेल की बॉलिंग की, बहुत कम रन दिए, विकेट लिए, लेकिन रूट टिके रहे, रूट ने बचा लिया और मैच जीत 3-0 से सीरीज जीत गया इंग्लैंड। और इंग्लैंड के स्कोर अगर आप देखेंगे 400 पे 8, 317 पे 7 जो उन्हें जीता 166 इसमें रूट ने बनाया, वो 246 पे 3 29 ओवर में आखिरी मैच। तो इंग्लैंड इज पुटिंग टुगेदर अ टीम फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अब आते हैं पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की तरफ, या उससे पहले आज का क्विज आपके सामने है। पिछले हफ्ते के क्विज के विनर तुर्कवांगाम शुपियन से मुश्ताक लोन। बहुत बहुत मुबारक मुश्ताक लोन, आप केकेएमएस क्विज के विनर हुए। अभी क्रिकेट का सीजन इंग्लैंड की तरफ जाएगा। इंडिया ए ने बहुत स्कोर किया, नैयर ने डबल सेंचुरी बनाई, 92 रन बनाए, सरफराज ने सेकंड इनिंग में 4 इंडियन अगले बैट्समैन ने 50s बनाए और अच्छी प्रैक्टिस मिली इनको और अच्छी लगा कि ठीक है सेटल हो रहे हैं प्लेयर। बैट्समैन बॉलर्स नहीं चल पाए, विकेट ही ऐसा था, कंडीशन ही ऐसी थी, नहीं चले। और 20 से टेस्ट सीरीज है, उससे पहले बाकी सीरीज भी आने वाली है। फुटबॉल धीरे धीरे मध्यम पड़ेगा, लेकिन फुटबॉल में यूरोपियन नेशंस लीग और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जारी रहेंगे। टेनिस में फ्रेंच ओपन फाइनल की तरफ जाएगा। मिलते रहेंगे आपसे, सब पे बात होगी, आपके सवालों के जवाब होंगे, इन सब पे बात होगी। और अगर आप कुछ और चाहें पूछना या कहना तो पूछ लें, उस पर भी बात करेंगे। खुदा हाफिज।